कांग्रेस नेता साउथ मुंबई से पार्टी के उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा को उम्मीद है कि इस बार जनता उन्हें एक और मौका देगी। मिलिंद देवड़ा का दावा है कि साउथ मुंबई से मौजूदा सांसद अरविंद सावंत के इस बार चुनाव हारने की पूरी संभावना है और इसकी उन्होंने वजह भी गिनाई है। मिलिंद भाई, आप किस तरीके से जवाब देने के लिए तैयार हैं फील्ड में पिछले 5 सालों का जो लेखा जोखा है उसको लेकर के? देखिए, हमारे सामने अरविंद सावंत जी जो कि एमपी है, शिवसेना के एमपी, हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं और दक्षिण मुंबई के किसी भी मतदाता से यदि आप बात करोगे, चाहे वो हिंदी भाषी हो, मराठी भाषी हो, सभी का कहना है कि अरविंद सावंत जी पिछले 5 सालों में गायब रह चुके हैं। अफसोस की बात है कि शिवसेना जैसे पार्टियां, अरविंद सावंत जी जैसे नेता कभी कभी धर्म के आधार पर, कभी कभी भाषा के आधार पर भेदभाव करते हैं कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं, इसके आधार पर हम आपके खिलाफ भेदभाव करेंगे। ये मुंबई शहर में ये नहीं चलता है। आज सब लोग चौकीदार की बात कर रहे हैं। बीजेपी के ग्राउंड से लेकर के ऊपर तक के सारे नेता, सीएम और दूसरे लोग चौकीदार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने ट्विटर अकाउंट को उस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। आपको लगता है कि चौकीदार का जो फॉर्मूला, खासकर चौकीदार चोर है, जो कांग्रेस ने लाया था, वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है? एक दबाव की राजनीति। देखिए, मैं इस पे इशू क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जनता के सामने, कि 5 साल पहले मोदी जी ने देश की जनता और हर एक सभी मतदाताओं को बहुत ही बड़ा सपना दिखाया। उनकी अपेक्षाएं जो है, उनकी जो आकांक्षा है, काफ़ी उन्होंने बढ़ाया। लोगों को रोज़गार का वायदा उन्होंने दिया, क्लीन गवर्नेंस का वायदा उन्होंने दिया। पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से आज लोग निराश है या नाराज़ है, महंगाई का मुद्दा लीजिएगा, आज भी महिला क्या कह रहे हैं, मुंबई की किसी भी महिला को आप पूछेगा कि कह रहे हैं कि 5 साल पहले गैस सिलेंडर का दाम कितना था, 300, 350, 400 प्रति सिलेंडर, आज 2 गुना बढ़ गए। आपकी नेता हैं प्रियंका गांधी, उनके आने के बाद बीजेपी के तमाम लोग आक्रामक हो गए हैं उन पर। पूनम महाजन आपके बगल के सांसद हैं, यूथ हैं, उन्होंने पिछले दिनों कहा कि जैसे सीजनल सब्जियां होती हैं उस तरीके से प्रियंका गांधी सीजनल आती हैं और कहती हैं हम इंदिरा गांधी की तरह दिखते हैं और हमें वोट दिया जाए। देखिए, ये इशू नहीं है इलेक्शन के टाइम पे, ये केवल एक डिस्ट्रैक्शन है। लोगों का ध्यान कहीं और आकर्षित करना चाहते हैं। मैं पूनम जी से, भाजपा से, शिवसेना से मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप रोज़गार पर बात कीजिएगा, महिला सेफ्टी पे बात कीजिएगा, मुंबई शहर के लिए आपने क्या किया उसके पे बात कीजिएगा। इन मुद्दों के आधार पर हमें चुनाव लड़ना चाहिए। संजय निरुपम का अब तक नाम नहीं आ रहा है, चूँकि मुझे लग रहा है संजय जी भी मुंबई से लड़ेंगे। जो सीट उन्होंने मांगी है वही मिलेगी। वो देखिए, पार्टी की इंटरनल मैटर है, लेकिन जल्द से जल्द 1 या 2 दिन के अंदर आपको हम बताएंगे। और इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह को सार्वजनिक मंच पर बहस करने का भी चैलेंज किया है। दिग्विजय सिंह का दावा है कि बीजेपी उनसे डरती है, इसीलिए अनाप शनाप बातें करती है। दिग्विजय को कांग्रेस ने भोपाल से उम्मीदवार बनाया है। भोपाल से इस बार चुनाव मैदान में ताल ठोकने वाले हैं दिग्विजय सिंह। क्या मुद्दे रहेंगे और क्या क्या चुनौती होंगी, सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खुद दिग्विजय सिंह हैं। सर, आप चुनाव मैदान में हैं, तो क्या क्या चुनौती हैं आपके सामने? राष्ट्र का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 5 साल के काम करने पर जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर चुनाव होगा। क्या उन्होंने वादे पूरे किए, क्या लोगों को रोजगार मिला, क्या अर्थव्यवस्था सुधरी, क्या देश की हालत सुधरी, क्या नौजवानों को जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए, क्या शिक्षा का स्तर सुधरा, क्या लोगों के खाते में 15 लाख रुपए खाते में आए, क्या काला धन वापस आया, विदेशों से काला धन वापस आया, देश के पड़ोसियों के साथ जो हमारे संबंध हैं वो सुधरे। ये सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, बहस होगी और मतदान होगा। तो ये मान लिया जाए कि इस बार जो चुनाव होगा भोपाल में वो दिग्विजय सिंह वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा, क्योंकि ये मुद्दे सारे प्रधानमंत्री के हैं। पूरे देश में चुनाव मोदी जी के कुराज के ऊपर होगा। भोपाल अकेला क्यों, पूरे 543 सीट पर नरेंद्र मोदी के रिपोर्ट कार्ड पर उनके काम करने के तरीके और उनके वक्तव्य, उनके झूठ बोलने की आदत, उस पर चुनाव होगा। सर, आप
पीएम कह रहे हैं कि चुनाव पीएम के मुद्दे पे होगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि बंटाधार रिटर्न्स है। राकेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि दिग्विजय सिंह पार्टी के लिए चुनौती है, हमारे लिए चुनौती नहीं। साध्वी प्रज्ञा सिंह वो आपसे चुनाव लड़ने को तैयार है, उन्होंने तो आपको देश का दुश्मन बताया। कैलाश विजयवर्गीय वो कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या ये लगता है कि दिग्विजय सिंह बहुत कमज़ोर हैं या वो लोग सिर्फ सुर्खियां पाने के लिए आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं शुरू से कह रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान आप मंच पे आके मुझसे बहस क्यों नहीं करते? मेरी चुनौती है उनको। भाजपा मुझसे डरती है, भयभीत रहती है, इसलिए वे दुनिया भर की अनर्गल बातें करते हैं। जिसको लड़ाना लड़ाइए, लड़ेंगे, मैदान में आइए। शिवराज सिंह चौहान हो, साध्वी प्रज्ञा हो, कोई आए मैदान में आइए, लड़ेंगे चुनाव। सर एक दूसरा सवाल है, प्रियंका गांधी एक्टिव हो गई हैं। पहले वो बोट से जाती हैं गंगा में, अब वो ट्रेन से अयोध्या जा रही हैं। तो क्या ये भी मतलब एक तरह से चुनाव जीतने का ही रास्ता है? धर्म को ही सब इस्तेमाल, जैसे आप लोग कहते हैं भाजपा को कि भाजपा धर्म का इस्तेमाल करती है, अब प्रियंका गांधी भी उसी रास्ते पे चल रही है। आप भूल जाते हैं, महात्मा गांधी ने भी ट्रेन से सफ़र किया था, राहुल गांधी जी ने भी ट्रेन से सफ़र किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था। अगर वो प्रयागराज से वाराणसी गई हैं तो इसमें किसी को आपत्ति क्या है? उन लोगों से मिली हैं जहां कोई नेता जाता नहीं है, इसमें क्या आपत्ति है? पूरे देश की राजनीति में सन 90 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी संकट में थी, पूरी तरीके से सारे मुद्दे उनके समाप्त हो गए थे, तो 85 में 2 सीटें रह गई थी। उसके बाद से उन्होंने राम मंदिर का मसला उठाया और लोगों को गुमराह करते रहे। लोगों को राम मंदिर के नाम पर लोगों से नोट और वोट कबाड़ते रहे। वो नहीं चाहते राम मंदिर बने, अगर बन जाएगा तो उनका मुद्दा ही समाप्त हो जाएगा। इस बात को समझना चाहिए। और मेरे गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी तो एक बात कहते हैं कि वहाँ जब पूजा हो रही थी तो वहाँ मस्जिद कहाँ थी? मंदिर था जहाँ पूजा होती थी। तो उन्होंने कोई मस्जिद नहीं गिराई है, मंदिर गिराया है, जिसकी वजह से रामलला टेंट में है और खुद ने करोड़ों रुपए का अपना एयर कंडीशन दफ्तर बना लिया भाजपा ने, और सारे मंत्रियों ने सैकड़ों करोड़ रुपए कमा लिए भगवान राम के नाम पर, और रामलला टेंट में बैठे हुए हैं। तो अगर प्रियंका जी वहाँ जा रही हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? सर आपत्ति कुछ नहीं है उनके जाने, लेकिन टाइमिंग को लेके आप खुद कह रहे हैं कि 85 में जब वो भाजपा कमज़ोर हुई तब उन्होंने राम मंदिर का, अब कांग्रेस कमज़ोर है तो वो भी धर्म का सहारा ले रही है। कांग्रेस ना कभी कमज़ोर थी है न कभी कमज़ोर है। धर्म का रास्ता हम लोगों ने कभी छोड़ा ही नहीं। हम धर्म का उपयोग या दुरुपयोग कहिए राजनीति में नहीं करते। हर व्यक्ति को अपना धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, इसलिए हम धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं करते। धार्मिक जो आधार हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे इस्लाम हैं, चाहे जैन हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, जो भी हैं, हर धर्म एक अच्छा नागरिक बनने का रास्ता दिखाता है। तो हम उस रास्ते पर ही चलकर राजनीति करते हैं।